जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी के बयान पर एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए 1931 के जनगणना के इतिहास पर राहुल का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही रांची में पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और चिराग पासवान को पुनः सर्वसम्मति से लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जिसकी जानकारी सांसद अरुण भारती ने संवाददाताओं को दिया है। देखिए पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी के बयान पर आज जमुई के सांसद अरुण भारती ने लपेटे में लिया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कहा है कि ज़रा राहुल गांधी 1931 के इतिहास को पलट के देख ले, फिर उसके बाद आगे की सोचे। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अरुण भारती, ज़रा सुनिए। सेंसस पे उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने भी एक मुद्दा उठाया हुआ है। हमारी पार्टी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन हम लोगों के कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि हम लोगों को जातीय जनगणना कराने की बात है, तो जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस ही सत्ता में रही कि क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया? और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जातीय जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन किन राज्य के सरकारों में वहाँ कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, एकदम चुप्पी साध देते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है, और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है, और उठा करके जब ये मुद्दा एक बार खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट तभी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से मामला दब गया। उसके बाद से उनको कहीं आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। दूसरा विषय ये रहा उनका कि चिराग पासवान को 5 साल कार्यकाल उनका पूरा हुआ और रांची में कार्यकारिणी की बैठक की गई और सर्वसम्मति से चिराग पासवान को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। वो रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को रखा गया। इसके अलावा हमारे कुछ प्रस्ताव भी थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देने थे। पिछले कुछ दिनों में जो हमारा स्टैंड रहा है उसको लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उसको भी रखना था, कार्यकारिणी में उसको पारित करवाना था। आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अगले 5 सालों के लिए सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है, और जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद उन्होंने जो उनका और पार्टी का, हमारे संस्थापक का जो प्रेरणा स्रोत रहा है, उन्होंने अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कमज़ोर वर्गों और बिहार के लोगों के मुद्दों को उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है, और हम लोगों को शपथ भी दिलाया गया है कि इस मामले में हम लोगों को सजग रहना है, ऐसे मुद्दों को उठाते रहना है। पार्टी जो है अपने भविष्य के लिए वहीं पे तय हुआ एक रोड मैप लेकर के चल रही है, और हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी जो अभी आगामी आने वाले चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में,
उसको लेकर के भी हम लोग उसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं। और ख़ास करके जो झारखंड राज्य है, जहां हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी भी चाहते थे कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, हमारे भी वहाँ एमएलए एमपी बने, हम लोग वहाँ पे बहुत इच्छुक हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्टी झारखंड में जो चुनाव है गठबंधन के अंदर लड़ेगी या फिर गठबंधन के बाहर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। सांसद अरुण भारती ने अपनी पार्टी को लेकर के क्या कुछ कहा और उन्होंने 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के बड़ी मजबूती से खड़ा होने की बात कही और साथ ही विपक्ष में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में जिस तरह की मानसिकता है वो मानसिकता अभी नहीं चलने वाली है। केबीसी न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।